कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि निगम मंडल और आयोग में नियुक्ति में अभी 2 हफ्ते और समय लग सकता है। सिंहदेव ने कहा कि पिछले दिनों पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ हुई बैठक में नामों को लेकर सहमति बनी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सभी वरिष्ठ नेताओं से दावेदारों के नाम एकत्रित कर रहे हैं। सिंहदेव ने यह भी कहा कि एक साथ सभी निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो पाएगी। उन्होंने नेताओं के परिजनों की नियुक्ति किए जाने के सवाल पर कहा कि नेताओं के परिजन होने के नाते किसी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी नेता के परिजन फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनका नाम भी नहीं काटा जाना चाहिए। परिजन होने के नाते किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई परिजन है और वाकई में फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनका नाम कटना भी नहीं चाहिए। स्थिति ये होनी चाहिए कि उनका योगदान क्या है। परिजन के रूप में किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर परिजन ठोस कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो परिजन होने के नाते किसी का कटना भी नहीं चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आपने सुना, दर्शकों ने भी सुना। उन्होंने ये कहा है कि निगम मंडल नियुक्ति में अभी लगभग 15 दिन का समय और लगेगा, और एक और खास बात उन्होंने बताई है कि परिवारवाद को जगह नहीं दी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर नेताओं के जो परिजन है, उनके परिवार वाले अगर फील्ड में डटकर काम कर रहे हैं तो उनका नाम भी नहीं कटेगा। क्या मायने निकाले जाए उनके इन दोनों ही बयानों के? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो रहा है निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में नियुक्ति के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बेकरार हैं और निश्चित तौर पर काफ़ी समय हो गया है, लेकिन सत्ता और संगठन दोनों के बीच जो है काफ़ी पेच अभी भी फंसा हुआ है कि वास्तव में किन्हें नियुक्ति दी जाए। ये देखने को मिला है कि वास्तव में सरकार के पास अभी भी जो है ठीक से जो मंडल, बोर्ड और आयोग में जो नियुक्तियाँ होनी है उसके पद को लेकर अभी भी उतनी जानकारी नहीं है। जो पिछली सरकार ने कितनी पदों पर जो है पदस्थापना किए थे और कितने पद रिक्त किए थे, तो ऐसे जानकारी भी मंगाई जा रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब हम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से जब इस विषय पर जानकारी चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर 2 चीजें कही कि पहला कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर जो है निगम मंडल में नियुक्ति हो जाएगी। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि अब अभी जो ये बातें सामने आ रही हैं कि कुछ नेताओं के जो पुत्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भी नियुक्ति हो सकती है क्या। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नेता के परिजन या पुत्र की अगर नियुक्ति केवल इसी आधार पर होगी कि ये संबंधित नेता का पुत्र है, संबंधित नेता का परिजन है, तो ऐसे में नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर किसी नेता के परिजन या पुत्र है और वो अगर फील्ड में काम कर रहा है, कांग्रेस का एक सिपाही के रूप में काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनका नाम हटाया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं कि वास्तव में पहले किसका किया जाए। और एक और उन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि जो अभी बताया जा रहा है कि लगभग 60 के लगभग जो निगम मंडल, बोर्ड, आयोग है, उस पर नियुक्तियां एक साथ नहीं होगी। ये बड़ी बात जो है टीएस सिंहदेव ने कही है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि वास्तव में अगर इतने बड़े जो पदों पर नियुक्तियां होगी तो वास्तव में सरकार के पास अभी उतना बजट नहीं है, जो हम बार बार यही कह रहे हैं कि एक साथ सरकार नहीं कह सकती। तो आने वाले 2 हफ्ते इंतजार करने होंगे। जैसे टीएस सिंहदेव ने जानकारी दी है कि अब जो है इस बार देर नहीं होगा। उन्होंने एक शब्द जरूर यूज किया है कि इस बार देर नहीं होगा और आने वाले 2 हफ्तों में मिल जाएगी निश्चित रूप से। सौरभ, एक बात का उन्होंने जिक्र ये भी किया था और ये भी कहा गया है कि अगर एनजीओ की तरफ से जो सामाजिक संगठन है उनके भी किसी कर्मचारियों को या फिर सदस्यों को निगम मंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन लोगों को जगह दी जाएगी तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस के जो गुड बुक में हमेशा से रहे हैं, उनके में कहीं ना कहीं एक नाराजगी देखने को मिलेगी? उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आकांक्षा आपने। दरअसल पेच यहीं पर फंसा हुआ है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अगर केवल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, विधायक को दे दिए जाए जिन्होंने कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं काम किए, कई ऐसे समाज सेवी लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो क्या उन्हें भी मौका दिया जा सकता है? कुछ एनजीओज है जो जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब लगातार उनकी मदद कर रहे थे। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिस पर जो है अटकलें लगाई जा रही है और संभव है कि इन लोगों के भी
भी नाम आए जो समाज सेवा है, जो एनजीओ से जुड़े लोग हैं निश्चित रूप से। लेकिन 2-3 चीजें मैं अगर आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं कि पहली कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए 15 सालों तक लड़ाई लड़ी है, जो केवल कांग्रेस पार्टी पर ही रहे, सबसे पहले उन्हें मौका दिया जाएगा। दूसरा यह कि जिन्होंने विधानसभा लोकसभा के दौरान कांग्रेस की जिन जिम्मेदारियां दी गई थी उन जिम्मेदारियों को जो है पूरी तरीके से निभाया है। तीसरा और चौथा ये महत्वपूर्ण ये है कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए हमेशा जो कार्यकर्ता रहे कांग्रेस के और जो कोई अन्य पार्टी से नहीं आए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अभी यही देखा जा रहा है कि जो अन्य पार्टी से आए लोग हैं उन्हें जगह ना मिले, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन कई देखा गया जब जोगी की पार्टी थी तब जो है कांग्रेस के कई नेता जो है जोगी पार्टी में आ गए थे। अब ऐसे में फिर से उनकी कांग्रेस वापसी हो गई, तो ऐसे में कैसे इन नेताओं को दूर रख के जो है वास्तव में जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है जिन्होंने कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को जगह दी जाए। निश्चित रूप से अभी भी कार्यकर्ताओं को काफी इंतजार है क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि एक साथ नियुक्ति हो रही है क्या जो है बारी बारी से नियुक्ति हो रही है। जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 10 निगम मंडल बोर्ड और आयोग है। बिल्कुल सौरभ, शायद इसलिए कहा गया है कि एक साथ नियुक्ति नहीं होगी, इसलिए यह भी कहा गया है कि शायद अभी कुछ वक्त और लगेगा। देखने वाली बात होगी कि सबको सेटिस्फाई करने के बाद अंतिम जगह किन लोगों को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।